warm welcome to Guru Mantra Shiksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. Hopefully everyone is fine and your preparation for upcoming competitive exam is also going well. So guys, आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स में से एक एग्जाम है आपका TIFR GS 2021 एग्जाम, जिसका एग्जाम 2021 में 7th March को कंडक्ट होने वाला है. And I was receiving so many queries regarding the syllabus. कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, कट ऑफ क्या रहता है मैम, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है. क्योंकि अगर आप वेबसाइट पर विजिट करोगे तो कोई स्पेसिफिक सिलेबस इसका गिवन नहीं है. सो आई थॉट कि एक बेसिक वीडियो बनाई जाए सो दैट सभी स्टूडेंट को उससे हेल्प हो सके. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले तो देखिए, अगर आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो व्हाट यू विल बी सीइंग कि बायोलॉजी सेक्शन में जो सिलेबस है, सबका सिलेबस गिवन है, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस गिवन है. लेकिन बायोलॉजी के लिए आपको लिखा हुआ है द टेस्ट विल बी एक्सट्रीमली बेसिक एंड कवर टॉपिक्स इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. अब देखिए, यहां से हमें दो क्लूज मिलते हैं. एक तो क्या है कि बायोलॉजी के लिए तो आई गेस आप लोग सभी कर लोगे. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आ रही है, या ज्यादातर स्टूडेंट्स जो पूछना चाह रहे थे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेवेंट. अब यहां पर एक सबसे बड़ा क्लू जो दिया है इन्होंने, वो ये दिया है एक्सट्रीमली बेसिक. क्योंकि देखिए, ये एग्जाम जो है आपकी एमएससी के लिए भी है एंड एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड जो कोर्स चलता है उसके लिए भी है. तो पेपर का लेवल हम यूं नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा टफ होगा क्योंकि एक ग्रेजुएट बच्चा भी इस पेपर को देगा, एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चा भी देगा अगर उसको पीएचडी में एंटर होना है तो ग्रेजुएट स्कूल एडमिशन GS 2021 तो पेपर का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा. एक्सट्रीमली बेसिक्स का मतलब एक्सट्रीमली बेसिक है. फिर भी कुछ लास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करके एंड कुछ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मैंने यहाँ पर कैटेगराइज करना चाहा है मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सिलेबस को, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने पेन डाउन किए हैं, जिनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. एंड ये टॉपिक्स यहाँ पर ऐसे ही मेंशन नहीं है. आई विल बी शोइंग यू द प्रूफ ऑल्सो कि अगर आप उनको करते हैं तो आप कितना अच्छे से स्कोर कर सकते हैं. सो एवरीवन, सबसे पहले हम मैथ्स के साथ शुरू करते हैं. तो देखिए, बुक्स की बात आती है, अगर एक्सट्रीमली बेसिक या बेसिक की बात आती है तो आई गेस सबको पता है कि एनसीईआरटी से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. एनसीईआरटी इज बेस्ट फॉर दैट. मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स में कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं. क्योंकि अगर आप वेबसाइट विजिट करोगे तो वहां पर क्वेश्चन पेपर्स गिवन है, आंसर्स भी गिवन है, आप मैच करके देख सकते हैं. अगर आप ये जो मैंने लिस्ट दी है, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है तो आपको बहुत सोच समझकर स्मार्टली प्रिपरेशन करनी होगी. रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल्स, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पर, आइसोस्केलस हो गया, आपका इक्विलेटरल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम्स हो गई, बिल्कुल बेसिक. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट्स. आपको इतना भी आप कर लेते हैं देन दैट इज मोर देन सफिशिएंट. अगर आप बुक्स के बारे में बोलें तो देखिए, बुक्स ऐसे कोई हार्डकोर बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है. अगर आप 9th और 10th की एनसीईआरटी भी अच्छे से कर लेते हो, बिलीव मी, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ. तो यहां तो हमने बात करी मैथ्स की. इसी तरीके से हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो आप देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड उसके टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी सीरीज, पीरियोडिक ट्रेंड्स में से काफी क्वेश्चंस आते हैं, पीएच स्केल एंड उसकी एप्लीकेशन, एंड जनरल जो कंसेप्ट है मोलारिटी का, मोलालिटी का, नॉर्मेलिटी का, वो आपको आना चाहिए. मोल कंसेप्ट आपको आना चाहिए. सॉल्ट एंड वाटर क्रिस्टलाइजेशन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, सॉल्ट एंड वाटर क्रिस्टलाइजेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड होमोलोगस सीरीज. ये केमिस्ट्री की बेस्ट टॉपिक है. कभी हो ही नहीं सकता कि बेसिक पेपर हो, केमिस्ट्री आपसे पूछी जाए एंड यहां से क्वेश्चन ना आए. आप गेट में भी देखते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहां से मिलते हैं. सो आई वुड रिकमेंड स्ट्रांगली कि इफ यू आर एन एस्पायरेंट, मेक श्योर ये चीजों पर आपकी कमांड हो. एंड उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा हार्डकोर बुक्स
फॉलो करने की जरूरत नहीं है। 9th और 10th की एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। इन केस अगर आप नोट्स चाहेंगे कि कोई स्पेसिफिक हमें नोट्स मिल जाएं केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए या मैथ्स के लिए, जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट आफ्टर 12th नीट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, तो उनके पास एलेंस के, आकाश के नोट्स वगैरह होते हैं। कुछ नोट्स मेरे पास भी हैं। इन केस अगर आप चाहें तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र पर शेयर कर दूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आई विल बी शेयरिंग, जो आप एट लास्ट यूज कर सकते हैं क्विक रिविजन के लिए, अगर आपको अच्छे से इन चीजों की नॉलेज है तो। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर फिजिक्स पार्ट। फिजिक्स पार्ट में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिसिटी में से मिलते हैं, जिसमें ओम्स लॉ पर बहुत फोकस किया जाता है। हीटिंग इफेक्ट हो गया, कॉम्बिनेशन सीरीज पर क्वेश्चंस हो गए, अलग अलग सर्किट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, फॉर्मूलेज का आइडिया होना चाहिए, फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गए, प्रेशर, सरफेस टेंशन, डेंसिटी का, फ्रिक्शन का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, ऑसिलेशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक इफेक्ट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, मैग्निफिकेशन हो गया, बेसिक कंसेप्ट ह्यूमन आई के, लाइक सनसेट पर एंड सनराइज पर जो कलर होता है स्काई का, उसके पीछे क्या रीजन है ना। थोड़ा सा प्रिज्म से क्वेश्चन आ गए, विब्ग्योर पैटर्न पर क्वेश्चंस आ गए, मायोपिया, हाइपर मायोपिया पर क्वेश्चंस आ गए, है ना, जो आई डिफेक्ट्स होते हैं। जनरल क्वेश्चंस आपको यही मिलेंगे, ये आप लोग लिख लीजिए, एवरी वन ऑफ यू। अगर आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, बिलीव मी, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं कट ऑफ के बारे में बात करूं, एंड अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है, तो एटलीस्ट देखिए कोई ऐसी स्ट्रिक्ट कट ऑफ नहीं है। पेपर पर कितने बच्चे डिपेंड करते हैं, उन पर भी चीजें निर्भर करती हैं। बट टू बी ऑन सेफ साइड 60 to 65% आई वुड से स्ट्रांगली कि आप इतना स्कोर डेफिनेटली करें। एग्जाम का क्या पैटर्न है, कैसे कैसे एग्जाम होता है, कितना कितना होता है, कैसे नेगेटिव मार्किंग होती है, उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर भी प्रिपेयर करना चाहें या देना चाहें, तो इसके लिए भी आप आगे अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ प्रूफ भी दूंगी। प्रूफ इन द सेंस आप देख सकते हैं कि वहां पर जो मैंने आपको कंसेप्ट्स बताए हैं, या यहाँ पर मैंने जो आपको सिलेबस की कुछ बातें बताई हैं, ये एक्चुअली पेपर से कितना मेल खाती हैं। आई विल बी शोइंग यू। मोर ओवर आई वुड रिक्वेस्ट यू कि मेरा टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र जरूर ज्वाइन कीजिएगा, चैनल के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ, क्योंकि अगर आप लोग चाहेंगे तो कुछ नोट्स अगर मैं आपकी हेल्प करने के लिए अगर आप बोलेंगे, तो डेफिनेटली कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स मैं शेयर कर दूंगी। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। कोई ई बुक्स आपको चाहिए हो, एनीथिंग। एंड अगर आप एक CSR कैंडिडेट है, तो आपको पता ही है कि काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर होती हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको लाइव जो है एक बार प्रूफ भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। देखिए, आप अगर TIFR की वेबसाइट को विजिट करते हो, ठीक है, आप सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर पर आते हो, तो यहाँ ओल्ड क्वेश्चन पेपर का लिंक आता है, ठीक है। एंड आप देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे डिफरेंट स्ट्रीम्स के। अगर मैं बायो की बात करती हूँ, तो बायोलॉजी आप देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। आप देखो बिल्कुल सिंपल से, एक तो जो जनरल साइंस है, जनरल GK क्वेश्चन है, वो तो देखिए सभी कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस आप सभी कर सकते हैं, ठीक है। जनरल साइंस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ो वहां से पढ़ो, वो बेसिक आपकी नॉलेज पर होते हैं। अगर हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर आए, जैसे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर अगर मैं बोलूं, तो ये आपका फिजिक्स हो गया। आप देखिए अपने सामने एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सरफेस टेंशन पर क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रिक्शन पर क्वेश्चन है। ये सभी चीजें यही एक्सट्रीम बेसिक बनाती हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहेगा। विस्कोसिटी पर क्वेश्चन है, आप देखिए, साथ ही आप देख सकते हैं और भी, ये देखिए सर्किट, अगेन एवरीवन, कैपेसिटेंस पर ये क्वेश्चंस हैं। कैपेसिटेंस के रिगार्ड में हम बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ते थे, सिर्फ फॉर्मूला, एक सर्किट दिया हुआ है एंड फॉर्मूला आपसे पूछा हो। ये देखिए अगेन इनर्शिया पर क्वेश्चन है, वही ये सारा फ्रिक्शन, इनर्शिया, ये सारे कंसेप्ट्स आप पढ़ते हैं अपने बेसिक 9th-10th में। वेव्स पर, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इस पर क्वेश्चंस हैं। रेजिस्टेंस, अगेन ये देखिए जो ओम्स लॉ आपको बोला गया है इलेक्ट्रिसिटी पर, उसमें क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा घोट कर पी जाइए, आपको आता तो होगा ही, आप लोगों को सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है, आराम से बैठ के पढ़ना एंड रिवाइज करना है। ये देखिए
केमिस्ट्री पर सिंपल बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड्स पर क्वेश्चन है, ठीक है। एंड अगेन देखिए एलिमेंट्स पर, पीरियोडिक टेबल पर ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चंस, वेरी बेसिक क्वेश्चंस एवरी वन ऑफ यू। तो जो भी आपको बोला है उसको आप अच्छे से कर लीजिए। ये देखिए सिंपल आपको जो है सॉल्ट्स दिए हुए हैं, हायर वाटर सॉल्युबिलिटी आपको फाइंड करनी है, हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ते हो, हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp3 अलग अलग फॉर्म्स उसके पढ़ते हो, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स पढ़ते हो, वही चीजें आती हैं। एंड आई गेस बायो तो सब लोग कर ही लेंगे, उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप 2019 का भी पेपर देख लीजिए, उसमें भी आपको यही ट्रेंड मिलेगा, यही बेसिक ट्रेंड। जनरल सेक्शन आपको खुद करना पड़ेगा, उसमें बिल्कुल कॉमन सेंस आपकी लगेगी। एंड अगर आप फिजिक्स पर आते हैं फिर देखिए एंगुलर मोमेंटम पर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्वेश्चन है, जो भी आपको बेसिक्स बताए हैं। सॉरी, समय कम है, कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट जो चुनिंदा टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उस पर कमांड आप कर लें। 60%, 65% भी आप ले आते हैं, TIFR आपको खुद कॉल करेगा, मेल भेजेगा इंटरव्यू के लिए। एंड बहुत ब्राइट आपका फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि किसी भी स्टूडेंट ने अगर TIFR का इंटरव्यू दिया है तो मैं आपको उससे रूबरू कर रहा हूँ या उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ। बट ये चीज़ तभी होगी जब आप रिटर्न क्लियर करोगे। होपफुली मेरे सजेशंस आपको मदद करें, आपके काम आए, एंड जो भी आपकी चिंताएं हैं रेलेवेंट टू द पेपर वो दूर हों। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वंस अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट।